स्वागत है नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है इसका स्ट्रैटेजी देखेंगे और ये कितना प्रॉफिट करता है ये भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल सा है कि आपको एक इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर का नाम है WMA RSI और यहाँ पे ली सोली करके जो आ रहा है यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं। इस इंडिकेटर को हम लोग को सबसे पहले अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद RSI का वैल्यू 9 रखेंगे और WMA का वैल्यू 21 रखेंगे। ये सेटिंग्स में चेंजेस करने के बाद विजिबिलिटी में जाके RSI को कर लेंगे ब्लैक और WMA को कर लेंगे रेड। उसके बाद कुछ ऐसा आपको स्क्रीन दिखेगा। स्ट्रैटेजी ऐसा है कि जब भी RSI WMA को कट करेगा और कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेजर रूल्स है जो पहले लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। रूल 1 हमारा ये होगा कि टाइम फ्रेम 4 आवर्स। रूल 2 RSI कट्स WMA और कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, एंट्री लेंगे अगर कट आता है तो। रूल 3 हमारा ये रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 0.5 रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो 0.15 रहेगा परसेंटेज। वो सब डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे रूल मेंशन कर लेते हैं। और रूल 4 जो हमारा रहेगा ये स्टॉप लॉस और ये जो टारगेट है ये हम लोग सिर्फ GBP में यूज़ करेंगे। GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और रूल 5 हमारा जो रहेगा फॉलो अबव रूल लाइक अ रोबोट। तो अगर हम लोग बारी बारी से बात करें अगर सारे रूल के ऊपर, तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी जो है वो इफ़ेक्टिव कम हो जाता है, लेस इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये जो बैक टेस्टिंग किया हुआ है इस पे हम लोग पिछले 8 महीना से काम कर रहे हैं और ये रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारा अच्छा आ रहा है। इसीलिए अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कीजिएगा तो आपको खुद से जाके बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि उस टाइम फ्रेम पे ये कितना एक्यूरेट है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2 साल का कि आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम रखिएगा तो ज़्यादा आपको रिज़ल्ट आएगा और ज़्यादा आपको ट्रेड कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे होने का चांसेस ज़्यादा है। तो टाइम फ्रेम 4 आवर पे ही ये सारा बैक टेस्टिंग किया हुआ है। सेकंड है जो हमारा स्ट्रैटेजी है RSI जब WMA को कट करता है और कैंडल क्लोज होता है। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज़ यहाँ पे ये कट किया, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे ये ब्लैक RSI जो है ब्लैक लाइन WMA को यहाँ पे कट किया। कट करने के बाद कैंडल क्लोज हो गया तो ये ग्रीन कैंडल मतलब कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन कट ये नीचे की तरफ किया तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो हम लोग नीचे का एक ट्रेड बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद तुरंत जो है यहाँ पे एक कटिंग आया। आप अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे एक कट आया ऊपर के तरफ, तो हम लोग यहाँ पे बाई पोजीशन बनाए और ये भी स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन फिर से हमारा एक कट आया यहाँ पे, ये जो कट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड का एंट्री बनाए क्योंकि नीचे की तरफ का कट आया और कैंडल क्लोज हुआ है। हम लोग यहाँ सेल साइड का एंट्री बनाया और हम लोग का टारगेट हुआ सेम। फिर हमारा ऐसा ट्रेड आया नहीं। और जब यहाँ पे हमारा ये कट आया इस कैंडल पे तो हम लोगों ने एंट्री बनाया और हमारे यहाँ पे टारगेट हुआ। अगर आप PNL देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे कैपिटल का 1% का लॉस हुआ, फिर 1% का लॉस हुआ, 2% का लॉस हो गया और ये जो है 1:3 है तो हमारा 3% का प्रॉफिट हुआ और 3% का प्रॉफिट हुआ।
तो ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 1%, 1%, 2% का लॉस और 6% का प्रॉफिट। तो ओवरऑल 4% के आसपास हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था। अब आते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेड में हमारा जो कैपिटल है $5000 का है, तो उसमें हमारा 10% का जो यहाँ पे लॉस हुआ वो $50 के आसपास था। देखिए एंट्री के टाइम पर थोड़ा फ्लक्चुएसन लिए, थोड़ा क्वांटिटी आगे पीछे हुआ पॉइंट में, तो वो अराउंड में ही आएगा। तो ये $50 मतलब ये हमारा $44 1% था अपने कैपिटल का। तो ये हमारा स्टॉप लॉस गया। दूसरे ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस गया 1% का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हुआ 1% का, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आया 1% का। ये हमारा $50 जो है वो 1% है, यहाँ पर 2% चला गया कैपिटल का। और जो थर्ड ट्रेड था ये अराउंड $150 हमारा 3% होता है, तो अराउंड 150 होना चाहिए था, और फिर ये जो है ये भी अराउंड 150 होना चाहिए था। ये 150 का अराउंड है और ये 150 का अराउंड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लॉट साइज जो है डिक्रीज़ किया था। यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएसन में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, अराउंड में तो आया है। तो ओवरऑल 2% का हम लोगों ने लॉस दिया और 6% का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो ओवरऑल हम लोग का 4% का प्रॉफिट आना चाहिए था। अब देख सकते हैं 4 से थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा गलती है यहाँ पे कि हम लोग प्रॉपर टारगेट सेट नहीं किए, थोड़ा सा नीचे ही डाउन में सेट हुआ होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये प्रॉफिटेबल है, ये तो आप देख पाए होंगे। और स्ट्रैटेजी बस सिंपल सा है कि जब भी RSI जब कट करेगा WMA को, तो हम लोग को इंटर करना है कैंडल के क्लोजिंग पे। अब रूल 3 क्या है? रूल 3 ये है कि स्टॉप लॉस जो है 0.5 होगा और टारगेट जो है 0.15 होगा, मतलब 1:3 का ये रिस्क रिवार्ड रेशियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0.06 ये सेफर साइड यहाँ पे रखा हुआ है, सो ये 0.05 है। 0.05 यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 0.15 यहाँ पे टारगेट था, ये 1:3 है। सेम यहाँ पे है, 0.05 है और 0.15 है, सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो रिस्क रिवार्ड 3 रखने का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने 4 ट्रेड लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 4 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड में हमारा 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया और 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते तो 2 ट्रेड में 2% जाता और 2 ट्रेड में 2% आता, ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट होता वो 0 हो जाता, और ब्रोकरेज देने के बाद थोड़ा माइनस में भी आ सकते थे। अगर रिस्क रिवार्ड 2 का यहाँ पे होता तो हमारा 2% जाता और 4% आता, तो ओवरऑल हम लोग 2% प्लस होते। लेकिन रिस्क रिवार्ड 3 रखने के कारण क्या हुआ कि 2% यहाँ गया और 6% आया, तो ओवरऑल हम लोग 4% प्लस है। तो मतलब रिवार्ड अगर बड़ा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग रन में जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है मंथ के एंड में वो ज़्यादा नहीं आ पाएगा। और कभी कभी बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी आने लग जाता है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अगर ट्रेड करते होंगे तो उस सिनारियो में अगर टारगेट जब भी आए 1:3 का ना हो, देखा जाए तो यहाँ पे 1:3 से ज़्यादा भी हम लोग को मिलता, और इवन यहाँ भी। तो हम लोग बेसिक ऐसा अभी रखा गया है जो हम लोग कॉन्फिडेंटली बुक कर पाएँ। अगर 4 रख देंगे तो उसमें क्या होगा, चांसेस ये होगा कि कभी 3.5 के बाद फिर मार्केट मूव कर जाएगा पीछे की तरफ, तो वहाँ पे साइकोलॉजी बिगड़ेगा। इसीलिए हम लोग अभी रिस्क रिवार्ड 3 रखे हैं और ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। रूल 4 क्या है? GBP USD में ही सिर्फ काम करना है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ही काम करना है। इसका रीज़न ये है कि बैक टेस्टिंग में ये जो 0.05 और 0.15 है, ये अदर स्क्रिप्ट, अदर पेयर, फॉर एन एग्जांपल यूरो USD हो गया या फिर JPY USD हो गया, उसमें ये रेशियो काम नहीं करेगा, उसमें सर्टेन कुछ और रेशियो काम करेगा। तो उसके लिए बैक टेस्ट आपको करना होगा उस स्टॉक या उस स्क्रिप्ट में जाके। और मैंने काम किया हुआ है, पहले यूरो में भी किया है, गोल्ड में भी किया है और बिटकॉइन में भी किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा साइलेंटली और स्मूथली जो है ये GBP में हम लोग को प्रॉफिट निकल के आता है। बाकी में थोड़ा सा मुझे परेशानी हुआ, टारगेट तो आता था बट
एसएल ज़्यादा आता था, इसमें एसएल थोड़ा सा कम आता है। तो हम लोग सिर्फ इसी पेयर में काम करेंगे, ये चौथा रूल है। और पांचवा जो रूल है ना, वो है फॉलो अबव रूल लाइक अ रोबोट। ये लिखा हुआ बस सिंपल सा एक रूल है, लाइक अ रोबोट, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको कहीं भी डायनेमिक होने का ज़रूरत नहीं है, कहीं पे अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये ट्रेड चला यहाँ पे, ये हम लोग रात में 8 जुलाई को 10:30 पे हम लोगों ने यहाँ पे इंटर किया, और ये ट्रेड का टारगेट आया है ऑलमोस्ट आपका 9 जुलाई को 10:30 पे, मतलब 12 घंटा के बाद ये टारगेट आया है। अगर यहाँ पे हम लोग अपना डायनेमिक स्ट्रैटेजी बनाएं तो उसमें दिक्कत ये आएगा कि आपको 12 घंटा बैठे रहना पड़ेगा, और ये रात का समय है। रात 10:30 बजे से दिन 10:30 बजे तक आपको जाग के देखना पड़ेगा कि मेरा ट्रेड कहाँ जा रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये रात में 2:30 बजे यहाँ पे क्लोज़ हुआ और फिर ये ऊपर जाने लग गया। इस ट्रेड को अगर आप समझें तो फिर ये ऊपर जाने लग गया, जहाँ यहाँ पे प्रॉफिट आपका दिखा रहा होगा लगभग $120, यहाँ पे $20 शो करना शुरू कर दिया होगा इस प्राइस, इस पोजीशन पे, और रात का 3 बज रहा होगा। तो ये साइकोलॉजिकली प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि एक तो रात भर जागा हुआ भी आदमी है, और प्रॉफिट मुंह पे आने के बाद फिर वो लॉस देख रहा है। इसमें आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा कि यहाँ बुक कर ले या यहाँ बुक कर ले। इसीलिए स्ट्रैटेजी जो है ऐसा बनाया गया है कि एक बच्चा भी इसको रूल फॉलो करे तो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ये स्टैटिक स्ट्रैटेजी है। आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, आप अपना टारगेट प्लेस कीजिए, और आप चले जाइए। मेरे साथ भी यही हुआ था, रात में मैं सो गया था ट्रेड लगा के, और मैं सुबह जब 9-10 बजे उठा तो मेरा टारगेट आ चुका था। सेम यहाँ पर भी है। अभी शाम में 6:30 बजे मैंने एक ट्रेड लिया, और विद इन हाफ एन आवर ये टारगेट अचीव हो गया, और इवन ज़्यादा भी हो गया। बट टारगेट हम लोग को लेने से मतलब था, हम लोगों ने टारगेट लिया और एग्ज़िट किया। कभी भी आप टॉप और बॉटम नहीं खा सकते। लाइक यहाँ से आप स्टार्ट किए तो आप सोचेंगे यहाँ तक खा ले, तो ये होने वाला बात नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी आप ऐसा खोजिएगा कि हमको ये मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप इसी को फॉलो कीजिए। ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने फॉलो किया, यहाँ पे 2 एसएल आया, फिर 2 टारगेट आ गया। आप रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, देख के अच्छा लग रहा होगा। कैपिटल 3% से प्लस चल रहा है 4 ट्रेड में ही। दिन भी अगर कैलकुलेट कर ले अगर, तो ये 8 जुलाई से आज 10 जुलाई है, 2 दिन के अंदर होना तो ये 4% था, बट हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया ऑर्डर प्लेसमेंट में। तो 2 दिन में 4% कोई बुरा भी नहीं है। और अगर आप एक रूल के तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, रूल बना के ट्रेड करते हैं, तो ही जाके एक लंबे रन में आपका कैपिटल गेन होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ फिर आप खुद भी जानते हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप फिर क्या दिक्कत आने वाला है। अगर आप 4% में भी संतुष्ट नहीं है 2 दिन में, तो फिर आगे क्या दिक्कत आने वाला है ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी आई होप कि क्लियर हो गया हो, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ यही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनाएं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का स्क्रिप्ट पकड़ के, ये पेयर पकड़ के हम लोग ये रूल अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग अपना प्रॉफिट बनाएंगे। इसका बैक टेस्टिंग आप लोग कर सकते हैं खुद से भी, और कमेंट में बताइएगा बैक टेस्टिंग में क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि हम तो इस पर 8 महीने से काम कर रहे हैं। और कौन सा फॉरेक्स प्रो फंड जो अच्छा होगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना अगर आप चाहते हैं। कंपैरिजन करें हम लोग कि कौन सा प्रो फंड अच्छा होगा, फंडेड नेक्स्ट में क्या फ़ीचर है, और फंडिंग पिप्स में क्या फ़ीचर है, और किसका पे आउट का क्या सिस्टम है, और किसका पे आउट का मतलब पे आउट प्रूफ पे आउट आता है या नहीं आता। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, यार दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।